आज आप लोग को मैं एक बायोलॉजी का पॉइंट्स बताने वाला हूं जो अक्सर हर किसी व्यक्ति के अंदर एक आनुवांशिक रोग पैदा होता है। वो हमें विरासत में मिलता है, वो हमें जीन से मिलता है। हमारे शरीर में जो जीन्स होना चाहिए 46 होना चाहिए। अगर 46 से अगर थोड़ा बहुत भी अनबैलेंस हुआ तो उस कंडीशन में पूरे वर्ल्ड में 7 प्रकार के ऐसे रोग देखे गए हैं जो बिल्कुल आनुवांशिक होते हैं, जो बिल्कुल विरासत में हमें मिलते हैं, मम्मी पापा से ही हमें मिलते हैं। उसमें से सबसे पहला जो रोग होता है जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहला जो रोग होता है इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में सबसे ज़्यादा बाहा किसका होती है? फीमेल में होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेल लोग होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित मेल लोग होते हैं। और यह महिलाएं में, यह फीमेल में तब होता है जब वह उसका XX क्रोमोसोम, पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि एक फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है और मेल में XY क्रोमोसोम होता है। अगर ये रहा, ये फीमेल है, ये मेल है, अगर ये दोनों अगर आपस में मिले तो कभी कभी अगर X हुआ तो लड़की पैदा होता है, अगर XY मिला तो आपका लड़का पैदा होता है। और फिर एक और जाकर के मिल गया, उस कंडीशन में आपको क्लिन-फ्लेंट्रॉन सिंड्रोम एक पाया जाता है जिसका गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाता है। तो सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इसका वाहक फीमेल होती है। ये फीमेल को तब होता है जब वह उसका XX प्रभावित होता है। ठीक। दूसरा कंडीशन ये बोला गया कैसे पहचान करेंगे सर कलर ब्लाइंडनेस हुआ? देखो आप जैसे ये देख रहे हो, ये देखो, ये जो आई साइट है, ये आई साइट बिल्कुल नॉर्मल लोगों को, नॉर्मल आई का है, जिसमें सब के सब रंग आपको दिख जाते हैं। और ये है उस व्यक्ति को, उस फीमेल को या उस मेल को जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस हो रखा है, तो उसको इस तरह उसको दिखाई पड़ता है, जबकि वो एक्चुअली में है ये, उसे दिखाई पड़ रहा है ये। अगर ये ना दिख करके अगर ये दिख रहा है तो उसको इस कंडीशन में कलर ब्लाइंडनेस हो रखा है। उसको चेक करने के लिए आप इसमें भी देख सकते हो। अगर ये आपको पूर्ण रूप से अगर नंबर आपको दिख रहा है, अगर जैसे ये 12 लिखा हुआ है, अगर किसी को पूरा ब्लर दिख रहा हो या उसको रंगों की पहचान नहीं हो पा रहा हो, तो उस कंडीशन में कलर ब्लाइंडनेस उस व्यक्ति को हो रखा है, वो पहचान डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है। पहला। दूसरा होता है कि चलो जी ग्रीन को रेड होता है, रेड को ग्रीन कर देता है, ये तो नॉर्मली बात होता है। लेकिन इसको अगर चेक करना हो तो कृपया आप इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या फिर नहीं है। तो ये तो खैर कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा होता है बालक हेमोफीलिया। हेमोफीलिया में क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि आपका ब्लड, अगर आप कहीं गिर गए, गिरने के बाद अगर आपका जो ब्लड है वो थक्का जमा ही नहीं, अगर थक्का जमाए नहीं, कंटिन्यू 2 से 3 मिनट के बाद भी कंटिन्यू ब्लड अगर निकलते जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको हीमोफीलिया एक रोग होता है। और हीमोफीलिया जो रोग होता है, यह आपको थक्का बनने देता ही नहीं है। यह सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था जो महारानी एलिजाबेथ था, उनके पूरे जितने भी डायनेस्टी है, जितने भी उनके वंशज है, जितने भी उनके विरासत है, उन विरासत में डिटेक्ट किया गया था 25 दिसंबर को। तो ये 25 दिसंबर का रोग भी इसे कहते हैं, 25 दिसंबर का रोग भी इसे कहते हैं। यह फीमेल में तब होता है जब वह XX प्रभावित होता है। जब XX प्रभावित होता है तब फीमेल में भी यह पाया जाता है। तीसरा जो होता है बालक टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? हीमोफीलिया नॉर्मली आप देख सकते हैं, नॉर्मली आपके अंदर होता है। जैसे अगर मान के चले कट गया तो आपको थक्का नहीं जमा तो कंटिन्यूस कंडीशन में हीमोफीलिया हो चुका है। ये विरासत में ही मिलता है। पहले जमाने में क्या होता था कि जब किसी को शादी ब्याह कराना होता था तो उसके दादा, परदादा, दादा दादी पूरा DNA तक उखाड़ के रख देते थे कि होता था क्या, किसी को रोग तो नहीं था, किसी को किस तरह का रोग नहीं था। लोग इसी रोग को देखते थे कि चलो ये ऐसा किसी उसके वंशज में किसी को रोग तो नहीं है, अगर कुछ ऐसा रोग है तो कृपया वो शादी नहीं हो पाता था। तीसरा जो बालक जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो एक तरह से बालक, ये भी एक बीमारी है जिस बीमारी का नाम है टर्नर सिंड्रोम। ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें ये ज़्यादातर क्या, ये पूरा फीमेल में ही पाया जाता है। फीमेल में 45 क्रोमोसोम पाया जाता है। उसमें X तो एक रहता है, लेकिन X वो एक गायब हो जाता है। उसका जो पेयर होता है ना, तो उसका एक पेयर गायब हो जाता है। तो उस पेयर को गायब होने के चलते उस महिलाओं को टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। वह टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि महिला बिल्कुल दुबली पतली होती है, उसका वक्ष भी बिल्कुल सपाट होता है, वह बिल्कुल बांझपन होती है। वो बांझपन का मतलब वो कभी मां बिल्कुल नहीं बन सकती है, ऐसा। और उसके अंदर पहली बात सेक्सुअल इंटेंशन उसके अंदर नहीं हो पाता है। आप जवान हो, यंग हो,
फिर भी उसके अंदर नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में उसे हम बांझपन कहते हैं। यह ज़्यादातर देखा गया है कि 1 लाख फीमेल में से कम से कम 50% महिलाओं के पास ये ऐसा सिंड्रोम पाया जाता है, टर्नर सिंड्रोम, जो रेयर केस में मिलता है। कभी ना कभी आपका फीमेल नहीं बन सकता। आपके समाज में कभी ऐसा देख रहे हो बिल्कुल दुबली पतली छोटी सी एकदम बौनी सी, बिल्कुल सपाट, उसको किसी चीज़ में इच्छा नहीं है, कहीं घूमने के लिए लेके जा रहे नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, इतना प्रॉब्लम सुना देगा कि ऐसा लगेगा कि हम पूछ करके गलती कर दें कि बेकार हम पूछें। तो ऐसे तरह के एक तरह से सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। चौथा होता है बालक क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में ज़्यादातर बालक फीमेल में देखा जाता है और ये 500 में से किसी एक व्यक्ति में ये पाया जाता है। इसमें क्रोमोसोम 45 हो जाता है। देखो 46 होना चाहिए, अगर 46 से 45 हो तो ज़्यादातर महिलाओं में, अगर 47 हुआ तो ज़्यादातर पुरुषों में ये देखा जाता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें जैसे आप बोलते हो ना समाज में आप किन्नर, तो किन्नर इसी सिंड्रोम के शिकार लोग होते हैं। वह भी एक आनुवांशिक बीमारी होता है, लेकिन वह 500 में से एक पाया जाता है, तो ऐसा उतना डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तीसरा वाला है पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम किसी छोटे छोटे बच्चे को होता है। इसमें क्या होता है, आंखें टेढ़ी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, सिर और चेहरा बिल्कुल बनावट उसकी बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, चेहरा शरीर पूरा विकराल है, चेहरा हुआ शरीर हुआ बिल्कुल छोटा हो जाता है। यह अभी तक हमारे पूरे भारत में कम से कम 10 लाख लोगों से ज़्यादा ये दिखाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जिस किसी को अगर हो रखा है तो वो इस तरह दिखते हैं, वह भी एक तरह की आनुवांशिक बीमारी ही है। ये देखो इस तरह के बच्चे होते हैं, इसका आँख नहीं पता होता है, ये बिल्कुल आँखें टेढ़ी हो जाती है, आँखें टेढ़ी रहती है, जीभ बिल्कुल मोटी हो जाती है और सर का बनावट ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल आप इस तरह कर सकते हो, इस तरह कर सकते हो। ये आपके समाज में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे इस तरह के बच्चे, जो बच्चे डाउन सिंड्रोम से शिकार वो लोग होते हैं। अगर नेक्स्ट छठा नंबर आए जिसको बोलते हैं पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है कि देखो मैं आपको पटाऊ सिंड्रोम भी आपको दिखाता हूँ। पटाऊ सिंड्रोम में होता है क्या कि देखो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है कि ओठ के बीच कट जाता है, ये ऐसे कट करके सीधा नाक साइड चला जाएगा। तो कृपया जो भी इस तरह के लोग अगर कोई शिकार हैं तो उन पर आप हंसे नहीं। वह भी एक तरह से सिंड्रोम पाया जाता है, मेडिकल की भाषा में एक तरह से सिंड्रोम है। उसे कहीं ना कहीं डीएनए क्रोमोसोम में थोड़ा बहुत हेर फेर हुआ है, उस कंडीशन में पटाऊ सिंड्रोम उनको उसके अंदर देखा जाता है। वो उस तरह के बच्चे जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर बच्चे आपको इस तरह दिखते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इस तरह दिखते हैं, जैसे ये तो मुँह तो है लेकिन ये वाला सेक्शन उनका पूरा कटा रहता है। और मैं बच्चे को दिखाता हूँ, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका ये वाला सेक्शन इस तरह रहता है। देखो ये चेहरा तो है लेकिन ये वाला पूरा सेक्शन ये पूरा अंदर साइड चला जाता है, तो उस कंडीशन में पटाऊ सिंड्रोम उसको सिंड्रोम दे दिया जाता है जी कि जी उस तरह है। ठीक, एक 7वां नंबर जो होता है वाला जिसको बोलते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में ये देखा गया, ये भी एक तरह से एक आनुवांशिक रोग में देखा गया है कि कोई भी बच्चे होते हैं चाहे बड़े होते हैं, उनके अंदर खून बनता ही नहीं है। जब खून नहीं बनता है तो उस कंडीशन में उसको एक थैलेसीमिया सिंड्रोम दे दिया जाता है। ये भी एक तरह से सिंड्रोम है। तो इस तरह के सब मिला करके आपको 7 तरह के सिंड्रोम आपके पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। तो पहला कलर ब्लाइंडनेस है, दूसरा हीमोफीलिया है, तीसरा टर्नर सिंड्रोम है और चौथा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, 5वां डाउन सिंड्रोम है, 6ठा पटाऊ सिंड्रोम है, एक थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एग्जाम में बार बार आपके एग्जाम में पूछ रखा है कि ये किसके चलते होता है। तो अगर आपके शरीर में खून नहीं बनता है, अगर खून कहाँ, बोन मैरो में बनता है, अगर बोन मैरो में कुछ डिफेक्ट हुआ तो उस कंडीशन में आपको थैलेसीमिया हो सकता है रोग। तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद और जय भारत।